ये एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तक आपको एलिमिनेशन मेथड अच्छे से आ जाना चाहिए, और अगर नहीं भी आया है तो फिर से प्रैक्टिस करो, और आ गया है तो इस क्वेश्चन के साथ हम अपनी एक्सरसाइज को खत्म करेंगे और ये फाइनल करेंगे कि एलिमिनेशन मेथड आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया हो। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसको समझते हैं और फिर आंसर अच्छे से करेंगे। एक बात याद रखना, जितना अच्छे से आप क्वेश्चन समझ पाओगे उतने चांसेस आपके ज्यादा हैं कि आप उस क्वेश्चन को सही कर पाओगे, ठीक है। अ lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter। तो बोल रहा है एक लाइब्रेरी है, उसमें पहले दिन, पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है, 3 डेज, फर्स्ट 3 डेज के लिए, ठीक है, डेज के लिए फिक्स चार्ज है, ठीक है। तो मान लो वो मान लिया हमने एक्स है, ठीक है। फिर बोल रहा है एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे आफ्टर देयर आफ्टर। तो एवरी एडिशनल डे उसको वाई रुपए पे करने पड़ेंगे पर डे, ठीक है। कि भाई अगर 3 दिन ही बुक रखेगा तो उसको एक्स रुपए हमें देने हैं, ठीक है, एक्स के हिसाब से, मतलब एक्स रुपए देने हैं उसे। पर अगर मान लो वो 4 दिन 4 डेज बुक रखता है तो 3 डेज के तो उसको जो एक्स रुपीज है वो देने पड़ेंगे, प्लस एक दिन रखा है ना उसने 4 डेज के लिए, तो इस एक दिन का जो है वो वाई रुपीज उसको देने पड़ेंगे, 1 × वाई, और जो भी टोटल अमाउंट होगा उसको वो देना होगा, ठीक है। तो अब ये चीज समझने के बाद आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये था बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। सरिता पेड 27 फॉर द बुक केप्ट फॉर 7 डेज। अब बोल रही है टोटल डेज उसने कितने दिन रखा, 7 डेज, शी केप्ट बुक फॉर 7 डेज। अब उसने क्या किया होगा, 3 डेज का उसके ऊपर फिक्स चार्ज लगा होगा और 4 डेज का उसके ऊपर पर डे वाला चार्ज लगा होगा, ठीक है, ये वाई लगा होगा, ठीक है। तो 7 डे आ गया। अब पैसे कितने बने भाई, 3 डे के तो एक्स रुपीज बने और 4 डे के 4 × वाई, तो टोटल कितने बन गए उसके, 27 रुपीज बन गए। तो ये हो गई इक्वेशन 1, ठीक है, एक्स प्लस 4 वाई इज इक्वल टू 27। अब आगे की बात समझते हैं। वाइल सुशी पेड 21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। अब भाई 5 टोटल डेज उस सुशी ने कितने रखे, सी, ठीक है, केप्ट बुक फॉर 5 डेज। तो क्या रहा होगा स्प्लिट, 3 डेज फिक्स्ड चार्ज प्लस 2 डेज पर डे वाला चार्ज, एडिशनल चार्ज, ठीक है। वो कितना हो गया, 5 डेज का चार्ज। अब 3 डे फिक्स रखा है तो वो तो एक्स होगा, और 2 डे एडिशनल एडिशनल है तो 2 वाई इज इक्वल टू, उसने पैसे कितने दिए, 21 रुपीज। ये क्वेश्चन नंबर हो गई 2। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो कुछ नहीं है, इनको सोल्व कर दो भाई। इसके नीचे ये लिखते हैं एक्स प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 21। भाई ये प्लस का एक्स, ये भी प्लस का एक्स, तो साइन बदल देंगे, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 21। तो ये भी प्लस ये भी प्लस तो कटेगा नहीं, इसलिए साइन चेंज कर लिया। तो ये कैंसल आउट हो गया, 4 वाई में से 2 वाई गया, 2 वाई बचा, और 27 में से 21 गया 6, तो वाई इज इक्वल टू 3। मतलब हर डे एडिशनल रखने पे 3 रुपीज एक दिन का देना पड़ रहा था। तो पुट वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 1 या 2, किसी में भी रख लो, 1 में रख लिया, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 4 वाई, मतलब x प्लस 4 y की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 3 इज इक्वल टू 27। तो x इज इक्वल टू 27 माइनस 4 3 जा 12, तो ये 5 और ये 1 15। तो एक दिन के चार्ज जो रख रहे थे वो कितने थे, 15।
तो अब इनको वैल्यू को पुट कर लो दोनों इक्वेशन में, देखना सेम आएगा हर बार। तो इसका मतलब क्या है, हमारे जो एक्स और वाई की वैल्यू है वो बिल्कुल सही है। तो डन डन। इसको मैं एक बार जूम आउट करके दिखा देता हूँ कि ये देखो, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, समझो, और फिर ऐसे इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, और फिर उनको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करो, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, डन।